नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 7:11 तक रहेगी। आज रात 11:29 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:13 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। आज जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 6 अक्टूबर की दोपहर 12:24 से अगली सुबह 5:55 तक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 3 अक्टूबर की सुबह 5:54 से सुबह 9:35 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:47 से रात 10:15 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 12:29 से कल सुबह 6:15 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 अक्टूबर की सुबह 8:01 से सुबह 9:35 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:54 से दोपहर 1:58 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:47 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:47 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:47 से दोपहर बाद 3:52 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 5:19 से रात 10:15 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:47 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 12:41 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:40 से दोपहर बाद 3:09 तक। मुंबई,
दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:28 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:41 से दोपहर बाद 3:10 तक। लखनऊ दोपहर 1:25 से दोपहर 2:54 तक। भोपाल दोपहर 1:39 से दोपहर बाद 3:08 तक। कोलकाता दोपहर 12:56 से दोपहर 2:25 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:28 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:28 से 2:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आज किसी खास प्रयोजन को लेकर यात्रा संबंधी प्रोग्राम बन सकता है। घर में नज़दीकी संबंधियों का आगमन होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें तथा उनका मान सम्मान व आदर करें। आज आपको अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाने की भी जरूरत है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़ेगा। सुख सुविधाओं पर खर्च करने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपको कोई नई जानकारी मिलेगी। आपके लिए ये जानकारी भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। आज काम जिस तरह चल रहे हैं अभी उनमें किसी तरह का बदलाव लाने की कोशिश ना करें। अगर व्यवसाय में कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उससे संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करना जरूरी है। आज आपके संपत्ति को लेकर चल रहे मामले में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज अचानक ही किसी मित्र से मुलाकात होगी और विशेष मुद्दों पर लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएंगे। आज नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करें, बेहतर होगा। ज्ञानवर्धक और उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय लगाएं। आज आपके कार्यस्थल पर काम ज़्यादा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहने वाला है। आज किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा जिससे नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। किसी खास कार्य की सिद्धि भी संभव है। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास रखें। आज सहज तरीके से अपने कार्यों को व्यवस्थित करते चलें। आप किसी ज़रूरत का सामान खरीदने मार्केट जाएंगे जहां आपकी मुलाकात किसी परिचित से होगी। आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीके अपना सकते हैं। काम करने में आसानी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपके तय किए काम समय से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरे करने की वजह से खुद के लिए प्रसन्नता मिलेगी। समस्याओं से घबराने के बजाय उनको सुलझाने की कोशिश करें। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको खुद ही संभालें और ज़रूरत हो तो किसी अनुभवी की सलाह भी ले लें। आज आपका पारिवारिक जनों के साथ मनोरंजन में अच्छा समय बीतेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स आज किसी खेल कूद से जुड़ी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं जिसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
आपके बच्चे बिजनेस में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। पूंजी के उचित निवेश के लिए आपको किसी अनुभवी से सलाह लेनी चाहिए। अपने अहम पर काबू करके परिस्थिति को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से हल मिल जाएगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे और व्यवस्थित रहेंगे तो इससे आपके काम जल्दी निपटेंगे। आज किसी से अनबन की स्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखें। आज लंबी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। जोखिम भरे कामों से दूर रहें। आज किसी काम में जल्दबाजी और गुस्सा नहीं करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आज आपको ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज बिजनेस में बहुत संजीदगी और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर एक बार फिर से विचार करें। कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते वक्त किसी एक्सपर्ट की सलाह से आपको मुनाफा होगा। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कारगर साबित होगी। आज रुके हुए पैसे की वापसी भी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज दोस्तों और रिश्तेदारों से पूरी मदद मिलेगी। खास काम के सिलसिले में बातचीत भी होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आज कोई सुखद समाचार मिलने से भावनात्मक रूप से आप अपने आप को बढ़िया महसूस करेंगे। आज कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। आज आपके मन में किसी प्रकार का डर रहेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये आपकी ओवरथिंकिंग के कारण हो सकता है। आज कार्यस्थल की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की भी ज़रूरत है। टूर एंड ट्रैवल तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। आज कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवर टाइम करना पड़ेगा। आज अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। घर में सुखद और अच्छा माहौल रहेगा। शाम का समय बड़े बुजुर्गों के साथ बिताएंगे। ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल रह सकता है। आज जीवन साथी का आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। लवमेट के साथ घूमने का भी प्रोग्राम बनेगा। आज खेती किसानी में कार्यरत व्यक्ति फसल की अच्छी पैदावार को लेकर अपने कार्यों में बदलाव कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। स्टूडेंट्स को अपने अध्ययन और करियर में एकाग्रता रखने से उचित परिणाम मिलेंगे। बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कुछ समय उनके साथ जरूर बिताइए। आज अपनी कार्य क्षमता के अनुसार आपको कुछ बड़े अवसर भी मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी दोस्त को मीठा खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज आँखों में सुरमा लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाकर अपने निजी कामों के लिए समय निकाल लेंगे। मूलांक 2, अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएंगे। इनसे आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। मूलांक 3, आज किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से और अहम पर नियंत्रण रखें। मूलांक 4,
आज कई तरह की योजनाएं दिमाग में आएंगी और उन्हें फलीभूत करना भी आसान होगा। मूलांक 5, आज हम मानसिक सुकून के लिए आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताएंगे। मूलांक 6, आज परिवार में खुशी भरा वातावरण रहेगा। आपके रिश्ते संबंधी बात चल सकती है। मूलांक 7, अपने काम के तरीके को व्यवस्थित बनाने से आप जल्दी ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 9, आज कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी इंसान की सलाह और मार्गदर्शन लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दशहरे के दिन की जाने वाली पूजा की दिशा के बारे में। आज के दिन अपराजिता देवी की पूजा की जाती है। इसके लिए दोपहर बाद ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में जाकर साफ सुथरी भूमि पर गोबर से लीपना चाहिए और उसी जगह पर चंदन से 8 पत्तियों वाला कमल का फूल बनाना चाहिए। इस आकृति के बीच में अपराजिता देवी की पूजा करनी चाहिए, जबकि आकृति की दाहिनी ओर जया देवी की पूजा करनी चाहिए और बाईं ओर विजया की पूजा करनी चाहिए। जया देवी, विजया देवी, बीच में अपराजिता देवी। वहीं शमी पूजा की बात करें तो इसके लिए गांव के बाहर उत्तर पूर्व दिशा में शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बाहर यात्राओं में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। आप चाहे तो घर के बाहर शमी का पौधा लगा भी सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर नहीं आ पाएगी। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा दशहरे के दिन की जाने वाली पूजा की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 7:11 तक रहेगी। आज जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार रावण पर भगवान श्री राम की जीत के उपलक्ष्य में विजयदशमी का ये त्यौहार मनाया जाता है। आज अपना कोई खास काम करने से आपकी जीत सुनिश्चित होती है। आपको बता दूं कि आज दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 2:33 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप कोई भी कार्य करके अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको बता दूं कि विजयदशमी साल की 3 सबसे शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 तिथियां हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो ये थी चर्चा विजयदशमी की। और अब बात करते हैं विजयदशमी के दिन किए जाने वाले कुछ और ख़ास बातों की। विजयदशमी के दिन अपराजिता की पूजा करने का भी विधान है। आज अपराजिता की पूजा से साल भर कार्यों में जीत हासिल होती है और किसी भी काम में रुकावट नहीं आती। आज दोपहर बाद घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके उसे गोबर से लीपकर उसके ऊपर चंदन से 8 पत्तियों वाला कमल का फूल बनाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए मम सकुटुम्बस्य क्षेम सिद्ध्यर्थे अपराजिता पूजनम करिष्ये। अगर आप ये मंत्र न पढ़ पाएँ तो आपको इस प्रकार कहना चाहिए कि हे देवी, मैं अपने परिवार के साथ अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए और विजय पाने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर उस कमल की आकृति के बीच में अपराजिता का पौधा रखना चाहिए। ये तो हुई साधारण मनुष्य की बात, जबकि राजाओं को इसका संकल्प इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए, मम सकुटुम्बस्य यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थम। यानी अब लोकतंत्र के समय में राजा तो नहीं होते, लेकिन देश के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, साथ ही मंत्री लोग भी हैं और उच्चाधिकारी भी हैं जो अपने देश की, अपने राज्य की और अपने अपने कार्य क्षेत्र की देखरेख करते हैं। लिहाजा आज देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को और उच्चाधिकारियों को अपनी प्रजा के लिए हर मोर्चे पर अपने देश की विजय के लिए और देश की तरक्की के लिए अपराजिता की पूजा करनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए, मम सकुटुम्बस्य
यात्रायाम विजय सिद्धम परा। इसके बाद अपराजिता की दाहिनी ओर जया की और बाईं ओर विजया शक्ति का आवाहन करना चाहिए। इसके बाद तीनों को प्रणाम करते हुए क्रमशः ये कहना चाहिए, अपराजितायै नमः, जयायै नमः, विजयायै नमः। इस तरह मंत्र कहते हुए उनकी षोडशोपचार यानी 16 उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, यथाशक्ति जो पूजा मैंने अपनी रक्षा के लिए की है उसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा के बाद देवी माँ से अपने स्थान पर वापस जाने का आग्रह करें, जबकि राजा के संदर्भ में अलग तरह से प्रार्थना बताई गई है। वर्तमान समय में मतलब आज के जो राजा हैं, मंत्री आदि, वो उनको कहना चाहिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी लोग, वह अपराजिता जिसने कंठहार पहन रखा है, जिसने चमकदार सोने की मेखला यानी करधनी पहन रखी है, जो अच्छा करने की इच्छा रखती है, मुझे विजय दे। इस प्रकार प्रार्थना के बाद देवी का विसर्जन करना चाहिए। अपराजिता पूजा के बाद अब बात करेंगे शमी पूजा की। शमी पूजा के लिए गांव की सीमा पर जाकर उत्तर पूर्व दिशा में शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शमी की जड़ में लोटे से साफ जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को साल भर तक यात्राओं में लाभ मिलता है। यात्रा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती और काम में सफलता मिलती है। बता दूं कि शमी की पूजा के बाद सीमा उल्लंघन करना चाहिए, यानी अपने गांव या शहर की सीमा को लांघ कर बाहर जाना चाहिए। इससे जीवन में उत्साह और प्रगति बनी रहती है। अपराजिता और शमी पूजा के अलावा आज खंजन यानी नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन इसका दर्शन करना अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने के समान है। अगर आज आपको कहीं भी नीलकंठ के दर्शन हो जाएं, तो उसे देखते हुए कहना चाहिए, खंजन पक्षी, तुम इस पृथ्वी पर आए हो, तुम्हारा गला नीला एवं शुभ्र है, तुम सभी इच्छाओं को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। जानकारी के लिए बता दूं, शास्त्रों में खंजन पक्षी के देखे जाने के बारे में और खंजन कब किस दिशा में दिख रहा है, इससे मिलने वाले फल के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। आसमान में दिन पर दिन पक्षियों की घटती संख्या को देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन जरूर हो जाएं, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। अच्छा, अगर फिर भी ना हो तो ऐसी स्थिति में आप नीलकंठ पक्षी का एक चित्र इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके दर्शन कर सकते हैं। हम लोग बचपन में कहते थे, नीलकंठ वरदानी हमका पास करो तो जानी, इस तरीके की लोकोक्ति बनी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कहते थे। विजयादशमी के दिन धान की हरी अनपकी बालियों को घर के द्वार पर टांगने या पगड़ी पर रखने का चलन है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। बता दूं कि विजयदशमी अपने काम से संबंधित शस्त्रों की पूजा करने का भी विधान है। जो कोई भी शस्त्र आपके पास है उसकी पूजा कीजिए। अगर आपके पास पिस्तौल है, बंदूक है, रिवॉल्वर है, उसकी पूजा करिए। अगर न हो तो एक चाकू लेकर उसको धो पोंछ कर उसकी विधिवत पूजा कीजिए। माना जाता है कि आज अपने घर या फिर मंदिर में लाल पताका भी लगानी चाहिए। ये पताका जीत का प्रतीक होती है, इससे आपकी जीत हमेशा कायम रहेगी। इन सब के अलावा आज का दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या लेखनी का काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन सरस्वती देवी की पूजा करके बच्चों को अक्षरारंभ कराते हैं। छोटे बच्चों की माताओं को आज के दिन अपने बच्चों को वर्णमाला जरूर पढ़ानी चाहिए, चाहे जिस भाषा में पढ़ाएं, ABCD पढ़ाएं, काका गागा पढ़ाएं या जो भी पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं जरूर। बच्चों के साथ बड़े भी ये उपाय कर सकते हैं। तो ये थी चर्चा शमी पूजा, अपराजिता पूजा और नीलकंठ दर्शन की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 11:29 तक सुकर्मा योग रहेगा।
सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज सुबह 9:13 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसका प्रतीक चिन्ह कान है। श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। पेड़ पौधों में अथर्ववेद में दी सूची के अनुसार पेड़ पौधों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों को मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मदार के पेड़ को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचे। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग और श्रवण नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज विजयादशमी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपने विचारों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको चांदी का छोटा सा हाथी लाकर घर में रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में हर तरह के सुख साधन पाना चाहते हैं तो आज मंदिर में सिंघाड़े का आटा दान करें। अगर आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज के दिन सरसों के तेल की शीशी मंदिर में दान करें। अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो आज एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और उस चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों को टीका लगाएं। अगर आप अपने करियर में नए मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आज एक चुटकी सरसों के दाने लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। अगर आप कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं तो आज स्नान आदि के बाद चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती अपने घर के मंदिर में जलाएं। अगर आप अपने व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंदिर में कच्चा जटा वाला नारियल दान करना चाहिए। और अगर आप नौकरी में अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आज सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर उन रोटियों पर 2 मूली रखकर मंदिर में दान कर दें। आजकल किसी को मूली रख के देने जाओ तो मंदिर में कोई दान लेता नहीं। पुजारी लोग तो कहते ना ना ले जाओ इसको, हम नहीं लेते। तो भाई किसी और को दान कर दो। कोशिश करिए अगर मंदिर में कोई ले ले तो अच्छी बात है। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को तेज करना चाहते हैं तो आज रात को सोते समय अपने सिरहाने चंदन का टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उठकर उस चंदन के टुकड़े को किसी धार्मिक स्थल या मंदिर में दान कर दें। अगर आप कई भाषाएं सीखना चाहते हैं, नई नई भाषाएं सीखना चाहते हैं तो आज आपको शमी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करना चाहिए। अगर आपको आसपास कहीं शमी का पेड़ न मिले तो उसकी फोटो देखकर प्रणाम करें। शमी शम्यते पापम, राम की बड़ी प्रिय थी। भगवान राम को शमी वृक्ष बड़ा अच्छा लगता था। तो ये सारी चर्चा थी आज दशमी के दिन किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की। आज दशमी के दिन आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, आज हमने इस बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 3:43 से बुध तुला राशि में गोचर करेंगे, जिसकी चर्चा हम आपसे कल यानी 3 अक्टूबर को करेंगे। और आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं कि आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का हैप्पी बर्थडे है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने देश को जय जवान और जय किसान का नारा दिया। और अब बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन सीताराम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। ख़ास बात यह है कि पहले इस मंदिर को कुंज बिहारी मंदिर भी कहा जाता था। दरअसल
यहाँ पहले कुंज बिहारी जी और हनुमान जी विराजमान थे, लेकिन साल 1979 में कुंज बिहारी जी के लिए अलग एक मंदिर का निर्माण करके उन्हें वहाँ विराजमान कर दिया गया और इस मंदिर में हनुमान जी के आराध्य भगवान श्री राम और माता सीता जी को विराजमान किया गया। तब से इस मंदिर को सीताराम मंदिर कहा जाने लगा। तो आप भी घर बैठे कीजिए पवित्र सीताराम मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 2 अक्टूबर आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलंबी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज शाम 7:11 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6:34 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर के कोने में फिटकरी का टुकड़ा रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।